हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इंडियन पॉलिटी क्विक सीरीज में। इसके पहले हमने प्रियम्बल करा था, फंडामेंटल राइट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, और मेजर एंड माइनर कमिटीज, और उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग कमिटी। सो 4 से 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस सीरीज में अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी रिवीजन नोट्स हैं और ये जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं ये आपको मिलते रहें। इन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और भी अच्छा ये होगा कि अगर आप अपनी नोटबुक्स और पेन लेके बैठो, साथ साथ में मैं जो भी कवर करा रही हूँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रही हूँ तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते रहेंगे, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें याद भी हो जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं कोई चीज़ें, अगर हम सुनते हैं तो हम साथ में उसको लिखते रहे ना तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है, और हमारा हाँ, और उस टॉपिक का रिटेंशन जो है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। रिटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो टॉपिक हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये क्विक सीरीज है तो हम चीज़ों को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक पे एक ही लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मीनिंग सिंपल सा ये है कि इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन सी असेंबली का गठन हुआ था, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था और उसमें कितने मेंबर्स थे, कितनी उसकी लिमिट थी, कितने मेंबर्स उसमें बैठ सकते थे, या फिर उस टाइम पे अगर हम देखें कितनी सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबको मिली थी, रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का हो सकता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन हम देख सकते हैं कौन कौन सी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, उसके अलावा कौन से मिशन प्लान्स इसके लिए डेडिकेटेड थे। ये सब कुछ हमें समझना है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे की कहानी, और वी कैन से अ बैकग्राउंड बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में ब्रिटिशर्स जो थे वो एक प्लान लेके आए थे इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन को रखने के लिए। इंडिया में उस टाइम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वीवेल। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कई बार आ जाता है एमसीक्यूज में। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लाया गया, और ये एक ऐसा प्लान था जो कि इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार करा गया था। ठीक है, और इस प्लान को हम कह सकते हैं कि इसने फाउंडेशन रखी थी जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होना था। ठीक है, इसके 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सो पहला हमने क्या समझा, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। उस टाइम पे वाइसरॉय जो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड वीवेल। देन स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर इसके मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे हुआ 1946 नवंबर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने का पर्पस क्या था? टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले। ठीक है, तो इधर हमें समझना है पहली चीज, फर्स्ट मीटिंग जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब बन चुकी है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हो चुका है कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। और अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू फॉर्म में, वो पूछ सकते हैं पेपर में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। उस वक्त हेड कौन थे? सचिंदानंद सिन्हा। ठीक है, इंटरिम हेड थे, मतलब टेम्पररी हेड थे अभी के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो टेम्पररी टाइम के लिए सचिदानंद सिन्हा को हेड बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग समझ आई कब हुई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नेक्स्ट मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एससी मुखर्जी। ठीक है, फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आप बार बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस टाइम पे टेम्पररी हेड जो बनाए जाते हैं, इंटरिम हेड जो बनाए जाते हैं, वो है सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट मीटिंग जो हुए नेक्स्ट मीटिंग जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एससी मुखर्जी होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का नाम क्या है यहाँ पे? सर बी एन राव। ठीक, और जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने दिया था? एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आपको थोड़ा सा
मेंबरशिप समझनी है कि 389 उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी, मतलब टोटल स्ट्रेंथ थी, मतलब टोटल मेंबर्स जो है वो 389 हो सकते हैं, जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के होंगे और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ठीक है, 389 में से 296 जो है ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और 93 जो है वो आपका प्रिंसली स्टेट से आएंगे। अब ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स है क्या, पहले ये समझ लो। प्रिंसली स्टेट्स जो है वो एरियाज थे इंडिया में जहाँ पे राजा और रजवाड़ों का रूल था। ठीक है, किंग्स रूल करते थे। और ब्रिटिश इंडिया जो था, मतलब जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था उन्होंने इंडिया को। एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक था चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस। ठीक है, तो अगर मान लो ये इंडिया है तो दो भागों में डिवाइड कर रखा था उन्होंने। कुछ स्टेट्स, कुछ एरियाज ब्रिटिश प्रोविंसेस में आता था और कुछ एरियाज चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस में आता था। ठीक है, इतना समझ आया। और यही पूरा जो है वो ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किन किन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन था। मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन तीन कम्युनिटी से मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वोटिंग मेथड क्या यूज हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक ऐसा वोटिंग मेथड है जिसमें आप प्रेफरेंसेस देते हो, और 1, 2 और 3 करके। ठीक है, और जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं फर्स्ट की, वो आपका विनर होता है। ठीक है, ऐसा होता है कोई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बन के पूरा तैयार होने में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन गया 2 years 11 months and 18 days में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव करा गया था 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करती थी, जैसे कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 को। ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। नेशनल एंथम जो है 24 जनवरी 1950 और नेशनल सॉन्ग जो है वो 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर पास्ड। ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसको पास डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको बोल दिया गया कि ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूशन यही रहेगा हमारा, पास हो गया वो। ठीक है, तो वो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है हम मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, लेकिन लास्ट सेशन जो था असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो 24 जनवरी 1950 को था। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर रेफरेंस याद रख लो कि कितना खर्चा आया था टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, 63,96,729 रुपीज। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब उस टाइम पे हमारे पास 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आज के टाइम पे 25 पार्ट्स है। ठीक है, आर्टिकल्स हम देखें 395 आर्टिकल्स थे, आज के टाइम पे 465 आर्टिकल्स है। कहीं कहीं पे ये फिगर 448 भी है, तो आप रफली ध्यान रखो 448 से 470 के बीच में जो है ये आपका 470 के बीच में आपको बस ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, देन शेड्यूल 8 थे, तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, बट आज के टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही दिन क्यों चूज करा था, क्योंकि 26 जनवरी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझो। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू क्यों करवाया गया, क्योंकि 26 जनवरी ये जो डेट है 1930 में, इसी डेट को आपका पूर्ण स्वराज का आइडिया जो है वो लाहौर सेशन में पास हुआ था। पूर्ण स्वराज का आइडिया 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन में पास हुआ था, इसलिए इस दिन हमने चूज करा कि हम जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में लेके आएंगे। ठीक है, सो यही पूरा था इस लेक्चर में, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने पूरा समझा। एक बार और आप इस लेक्चर को देख लेना। ये नोट्स जो है इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। रिवीजन करते रहना, जो भी लेक्चर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको नोट से प्रॉपरली रिवाइज करो, एमसीक्यूज करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ क्विजेज जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।